इस कहानी का नाम है गर्ल्स हॉस्टल थर्ड फ्लोर का साया। आज से करीब 10 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लड़कियों का हॉस्टल हुआ करता था। उस हॉस्टल का नाम था शारदा गर्ल्स हॉस्टल। यह हॉस्टल शहर से थोड़ा दूर था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, सुनसान सड़कें और रात होते ही छा जाने वाली अजीब सी खामोशी इस जगह को पहले से ही थोड़ा डरावना बना देती थी। दिन के समय यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थे। लड़कियों की हंसी, उनकी बातें, हॉस्टल के आंगन में घूमते हुए छात्राएं और गाड़ी की आवाजें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था और सबसे ज़्यादा डरावना था उस हॉस्टल का तीसरा फ्लोर। तीसरे फ्लोर के बारे में उस समय तक कोई खास कहानी नहीं थी, लेकिन एक घटना ने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। उस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। उसका कमरा तीसरे फ्लोर के कोने में था, कमरा नंबर 309। उसकी रूममेट कुछ महीने पहले हॉस्टल छोड़कर चली गई थी। तब से नेहा उस कमरे में अकेली रहती थी। कई लड़कियों ने बताया कि नेहा अक्सर रात को जागती रहती है। कई बार देर रात उसके कमरे की लाइट जलती दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों ने एक अजीब बात नोटिस करनी शुरू की। कई बार रात में तीसरे फ्लोर के गलियारे में पायल की आवाज़ सुनाई देती। जब कोई बाहर निकलकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। लड़कियों ने पहले सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन यह आवाज़ कई रातों तक आती रही। एक दिन नेहा की पड़ोस वाली लड़की ने बताया कि उसने आधी रात को नेहा को गलियारे में खड़े होकर दीवार से बातें करते देखा है। लेकिन उस समय किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। खैर, एक रात अचानक हॉस्टल में हड़कंप मच गया। सुबह लगभग 5 बजे हॉस्टल की एक लड़की ने देखा कि तीसरे फ्लोर के एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह था कमरा नंबर 309। जब वह लड़की अंदर गई तो उसकी चीख निकल गई। नेहा कमरे के बीचों बीच पंखे से लटक रही थी। उसने फांसी लगा ली। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉस्टल वहां इकट्ठा हो गया। गार्डन, वार्डन और पुलिस भी आ गए। लेकिन उस कमरे में एक अजीब बात थी। नेहा का चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने बहुत कुछ डरावना देखा हो। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया और केस बंद कर दिया गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। नेहा की मौत के बाद तीसरे फ्लोर का माहौल बदल गया। कुछ ही दिनों में लड़कियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि रात में तीसरे फ्लोर पर अजीब आवाज़ें आती है। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी किसी लड़की के रोने की आवाज़। खैर, एक रात लगभग 2 बजे तीसरे फ्लोर पर रहने वाली लड़की कविता पानी लेने बाहर निकले। जैसे ही वह गलियारे में आई, उसे सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लड़की सफ़ेद कपड़ों में थी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे। कविता ने सोचा शायद कोई और लड़की होगी। लेकिन जब वह पास गई तो उसने देखा उस लड़की की आंखें पूरी तरह सफ़ेद है और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान है। कविता इतनी जोर से चीखी कि पूरा हॉस्टल जमा हो गया। लेकिन जब सब लोग बाहर आए तब वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद से तीसरे फ्लोर पर डर का माहौल फैल गया। खैर, हॉस्टल का गार्ड था रामू काका। वह बहुत बहादुर आदमी था और उसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात करीब 1 बजे हॉस्टल की एक लड़की नीचे आई और बोली, काका, तीसरे फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। रामू काका हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोगों को वहम हो गया है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। दूसरे फ्लोर तक सब कुछ बिल्कुल शांत था।
फिर वह तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च आगे घुमाई, उन्हें गलियारे के अंत में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। यह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रामू काका बोले, कौन है वहाँ? लड़की का कोई जवाब नहीं आया। रामू काका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी, रामू काका के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह वही लड़की थी, नेहा। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद थे और उसके गले पर फांसी का काला निशान साफ दिखाई दे रहा था। रामू काका डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी वह लड़की अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे फ्लोर में गूंजने लगी और अगले ही पल रामू काका की जोरदार चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो रामू काका की लाश सीढ़ियों के पास पड़ी थी। उनकी आंखें बाहर निकली हुई और उनके चेहरे पर एक ऐसा डर था जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। रामू काका की मौत के बाद हॉस्टल में डर और बढ़ गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई। हॉस्टल का सफाई कर्मचारी सुरेश तीसरे फ्लोर की सफाई करने गया। उसे वार्डन ने कहा था कि अब फ्लोर पर कोई लड़की नहीं रहेगी। सुरेश झाड़ू लेकर गलियारे में सफाई कर रहा था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई लड़की आ गई होगी, लेकिन जब वह मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कान के पास किसी लड़की की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ को सुनकर सुरेश के हाथ से झाड़ू गिर गया। उसने डरते हुए पीछे देखा और अगले ही पल उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। उसी दिन सुरेश भी मृत पाया गया। उसकी मौत भी बिल्कुल रहस्यमयी थी। उस दिन के बाद से हॉस्टल का तीसरा फ्लोर बन गया हॉन्टेड फ्लोर। अब तक हॉस्टल में कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्होंने तीसरे फ्लोर की खिड़की में एक लड़की को देखा है। कभी कभी रात में वहां से हंसी की आवाज़ भी आती है। आखिरकार हॉस्टल मैनेजमेंट ने फैसला लिया, तीसरे फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस फ्लोर पर जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। अब वह फ्लोर पूरे हॉस्टल में एक नाम से जाना जाने लगा, हॉन्टेड फ्लोर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीनों बाद हॉस्टल में एक नई लड़की आई जिसे इन सब कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। और उसी लड़की की वजह से होने वाली थी हॉस्टल की सबसे डरावनी घटना। खैर, तीसरे फ्लोर की घटनाओं के बाद शारदा गर्ल्स हॉस्टल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां लड़कियों की हंसी मजाक की आवाज़ें आती, अब वहां हर समय एक अजीब सा डर छाया रहता था। तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों पर अब एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा दिया गया और उस पर ताला डाल दिया गया था। उस गेट के ऊपर लाल रंग से लिखा था, तीसरे फ्लोर पर जाना सख्त मना है। कोई भी लड़की अब उस फ्लोर के पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ डर थोड़ा कम होने लगा। कुछ लड़कियां इन कहानियों को सिर्फ अफवाहें मानने लगी। और फिर एक दिन हॉस्टल में एक नई लड़की आई। उस लड़की का नाम था अनन्या। अनन्या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर से आई थी। वह बहुत ही समझदार और निडर स्वभाव की लड़की थी। पहले ही दिन जब वह हॉस्टल में रहने आई तो बाकी लड़कियों ने उसे तीसरे फ्लोर के बारे में बताना शुरू कर दिया। एक लड़की बोली, रात में कभी भी उस फ्लोर के पास मत जाना। दूसरी लड़की बोली, वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। फिर तीसरी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। लेकिन अनन्या इन सब बातों को सुनकर हंसने लगी और बोली, ये सब बेवकूफ़ी है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बाकी लड़कियां डर गई। उन्होंने अनन्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानी नहीं। उसके मन में अब एक ही सवाल था, सच्चाई क्या है? और उसी सच्चाई को जानने के लिए उसने एक फैसला कर लिया।
एक रात अनन्या ने अपनी दोस्त रिया से कहा, आज रात मैं तीसरे फ्लोर पर जाऊंगी। रिया डर गई और बोली, तुम पागल हो क्या? वहां जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन अनन्या नहीं मानी। उसने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि वहां सच में क्या है। रिया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अनन्या का फैसला नहीं बदला। उस रात हॉस्टल में सब लोग सो चुके थे। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। अनन्या धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रही थी। अनन्या धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। पहला फ्लोर तक सब कुछ शांत था। दूसरे फ्लोर पर माहौल थोड़ा अजीब होने लगा, और जैसे ही वह तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंची, उसे सामने लोहे का एक गेट दिखाई दिया। उस गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन जब उसने गेट को छुआ तो वह धीरे धीरे चर की आवाज करते हुए खुल गया। अनन्या हैरान रह गई। उसे लगा शायद किसी ने ताला ठीक से बंद नहीं किया होगा। उसने टॉर्च आगे घुमाई और धीरे धीरे तीसरे फ्लोर के अंदर चली गई। तीसरे फ्लोर पर बहुत गहरा अंधेरा था। गलियारे की सारी लाइटें बंद थी। चारों तरफ धूल जमी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही ना हो। अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, पैरों की पायल की आवाज। अनन्या रुक गई। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, पैरों की पायल की। इस बार आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। अनन्या धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। खैर, अनन्या गलियारे में आगे बढ़ते हुए उस कमरे के सामने पहुंच गई जहां नेहा ने अपनी जान दी थी। कमरा नंबर 309। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अनन्या ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर बहुत ठंड थी। जैसे ही अनन्या अंदर गई, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। अनन्या डर गई। अब उसे महसूस होने लगा था कि वहां कुछ ठीक नहीं है। और तभी अचानक कमरे के कोने से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। अनन्या ने टॉर्च उस कोने की तरफ घुमाई और अगले ही पल उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। अनन्या की सांस रुक गई। वह नेहा की आत्मा थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके गले पर फांसी का गहरा निशान साफ दिखाई दे रहा था। नेहा धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ने लगी। अनन्या डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह कमरे में फंस चुकी थी। नेहा की आत्मा अब बिल्कुल अनन्या के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। अनन्या पूरी तरह डर चुकी थी। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी नेहा अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे फ्लोर में गूंजने लगी और अगले ही पल तीसरे फ्लोर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अगली सुबह जब हॉस्टल की लड़कियां जागी तो उन्हें पता चला कि अनन्या अपने कमरे में नहीं है। सब लोग उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वार्डन और गार्ड तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। गेट खुला हुआ था। सब लोग डरते हुए ऊपर गए और जैसे ही उन्होंने कमरा 309 खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच अनन्या की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी
और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब अगला शिकार कौन है। खैर, अनन्या की मौत के बाद यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अब कोई भी लड़की उस हॉस्टल में रहने को तैयार नहीं थे। कुछ ही दिनों बाद प्रशासन ने फैसला लिया, शारदा गर्ल्स हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हॉस्टल खाली हो गया, कमरे बंद कर दिए गए और वह इमारत धीरे धीरे खंडहर बन गई। आज भी अगर कोई इंसान रात के समय उस पुराने हॉस्टल के पास से गुजरता है तो कई बार उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। हॉस्टल के तीसरे फ्लोर की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद होती है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान होती है। कुछ लोगों का कहना है वह अभी भी वहीं खड़ी रहती है और ऐसा लगता है जैसे वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।